अपने ही नेताओं से मालदीव को ताने पड़ रहे। पीएम मोदी के सपोर्ट में मालदीव के कई नेता खड़े। पीएम मोदी के अपमान पर मालदीव के नेता ही बिफर पड़े। मोइज़ू सरकार से मांग की कि भारत के साथ संबंधों पर अपना रुख साफ करें। कौन है मालदीव के ये नेता जो भारत मालदीव विवाद में भारत के साथ खड़े? मालदीव की मोइज़ू सरकार भारत विरोधी है। ये बात तो भारत उसी दिन से जान गया था जिस दिन मालदीव के राष्ट्रपति पद के मोइज़ू ने शपथ ली थी। और मोइज़ू तो वैसे भी हमेशा से भारत विरोधी ही रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान भी इंडिया आउट का नारा देने वाले मोइज़ू ही थे। लेकिन शायद मोइज़ू अभी अपने देश के लिए भारत की कीमत को जानते नहीं है। शायद समझते नहीं है कि भारत मालदीव के लिए क्या है और भारत के बिना मालदीव क्या है। क्योंकि नासमझी या ज्ञान न होना, यही एक वजह हो सकती है मालदीव के भारत को आंख दिखाने की। इसके अलावा कोई भी समझदार या जिसने भारत और मालदीव के रिश्तों को समझा होगा, वो भारत की अहमियत को भी अच्छी तरह से जानता होगा, जो मोइज़ू के आचरण में दिखाई नहीं देता। हालांकि अभी भी मालदीव में कई ऐसे नेता हैं जो भारत की कीमत को समझते हैं, भारत के प्रधानमंत्री को समझते हैं कि भारत और भारतीय पीएम का मालदीव के प्रति उदार होना कितना जरूरी है। आज हम आपको 5 ऐसे नेताओं के बारे में बताएंगे जो मालदीव और भारत के बीच में लक्षद्वीप को लेकर हुए तनाव के बीच में भी हर तरह से भारत की नरेंद्र मोदी सरकार के सपोर्ट में खड़े हैं। मालदीव के वो नेता जो भारत के समर्थन में खड़े हैं। मारिया अहमद दीदी मालदीव की पूर्व रक्षा मंत्री हैं। मारिया अहमद दीदी, जिन्होंने भारत को देश की 911 कॉल बताते हुए हो रही तमाम बयानबाजियों पर नाराजगी जाहिर की है। मारिया अहमद दीदी ने भारत के सपोर्ट में कहा है, रक्षा समेत विभिन्न सेक्टर्स में जब भी मालदीव को भारत की जरूरत थी तो भारत ने हमेशा साथ दिया है। हम एक छोटा देश हैं और सभी के साथ हमारी दोस्ती है, लेकिन हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि हम भारत के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। हमारी रक्षा चिंताएं समान है और भारत ने हमेशा हमारी मदद की है। अलग अलग सेक्टर्स की मदद करके उन्होंने हमें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की है। मतलब साफ है कि मारिया अहमद दीदी को भारत मालदीव के लिए क्या अहमियत रखता है, इसका पूरा एहसास है। फयाज इस्माइल मालदीव की विपक्षी पार्टी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख हैं। फयाज इस्माइल, और जिस तरह से मोइज़ू सरकार ने भारत के प्रधानमंत्री को अपमानित किया है, इस पर फयाज इस्माइल ने नरेंद्र मोदी को अपमानित करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। फयाज इस्माइल ने कहा है, यह आपत्तिजनक बयानबाजी उन लोगों की व्यक्तिगत राय है और मुझे लगता है कि सरकार को इस मामले में कड़ा रुख अपनाना चाहिए। सोशल मीडिया के कारण भारतीयों और मालदीव के लोगों तक ये मामला फैल गया है। अब ये सिर्फ सरकारों के बीच का मामला नहीं रह गया है। फयाज इस्माइल ने साफ कहा कि बवाल बढ़े और भारत की नाराजगी बढ़े, उससे पहले सरकार को साफ कर देना चाहिए कि सरकार का भारत के लिए ऐसा कुछ मानना नहीं है। जो कहा गया और जिसने कहा वो उनके व्यक्तिगत विचार हैं, जिन्हें दुर्भाग्य से सरकार में पद मिला। फयाज इस्माइल ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीयों, मालदीव के लोगों और पूरी दुनिया के सामने मोइज़ू सरकार को अपना स्टैंड साफ करने की जरूरत है। मूसा जमीर मोहम्मद मोइज़ू सरकार में विदेश मंत्री का पद संभालते हैं मूसा जमीर, वो भी भारत के सपोर्ट में उतर आए हैं। मूसा जमीर ने कहा है, हमारे पड़ोसी मुल्क को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है और जो बोला गया है वैसा मालदीव सरकार का मानना नहीं है। परस्पर सम्मान और समझ के आधार पर हम सभी के साथ, खासतौर से अपने पड़ोसियों के साथ सकारात्मक एवं रचनात्मक संवाद के लिए प्रतिबद्ध है। साफ है कि मूसा जमीर भारत से रिश्ते रखना चाहते हैं, इसलिए भारत को अपनी सरकार का रुख बता रहे हैं कि पीएम मोदी का अपमान करने का उनकी सरकार का कोई इरादा नहीं है। हालांकि इंतजार तो राष्ट्रपति मोइज़ू का है, वो इस मामले पर क्या रुख रखना चाहते हैं। मोहम्मद सोलेह मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति हैं। मोहम्मद सोलेह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे मित्र। मोइज़ू से पहले जब सोलेह राष्ट्रपति पद पर बैठे हुए थे, तब तक भारत और उनके रिश्ते बहुत अच्छे रहे थे। मालदीव और भारत के इस विवाद पर भी मोहम्मद सोलेह ने मोइज़ू सरकार के मंत्रियों की तरफ से पीएम मोदी के लिए अपमान पर कड़ी निंदा की है। मोहम्मद सोलेह ने कहा, भारत हमेशा मालदीव का अच्छा मित्र रहा है और इस तरह की टिप्पणी करके दोनों देशों के सदियों पुराने रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव डालने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। अब्दुल्ला शाहिद मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद, और वो भी मालदीव भारत के बीच उठे ताजा विवाद में भारत के सपोर्ट में आकर खड़े हो गए हैं।
अब्दुल्ला शाहिद ने भी पीएम मोदी पर की गई अभद्र टिप्पणी का विरोध किया है और कहा है ऐसे लोगों को मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि उन्हें लोग जानते हैं वो कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नहीं है। पब्लिक फिगर्स को अपनी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए और याद रखना चाहिए कि वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नहीं है। उन पर देश के हित की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। फिर भारत को लेकर अब्दुल्ला शाहिद ने कहा, भारत एक परखा हुआ और अटूट सहयोगी है। हर मुश्किल में वो मदद के लिए सबसे पहले आगे आने वालों में से एक है। हमारा रिश्ता सम्मान, इतिहास, संस्कृति और लोगों के बीच मजबूत संबंधों से जुड़ा है। तो ये है मालदीव के ही वो 5 नेता जो भारत और भारत के प्रधानमंत्री के सपोर्ट में उतर आए हैं। और ये गिनती यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि मालदीव में ही कई और नेता भी हैं जो पीएम मोदी के अपमान पर बिफर पड़े हैं और पीएम मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वालों को भारत के एहसान याद दिला रहे हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी अभी हाल ही में लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे, जहां से उन्होंने कुछ बेहद सुंदर और अचंभित कर देने वाली तस्वीरें साझा की थी और साथ ही भारतीयों से लक्षद्वीप को भी पर्यटन का एक बड़ा स्थल बनाने की अपील की थी। पीएम मोदी ने देशवासियों से लक्षद्वीप आकर छुट्टियां बिताने का आग्रह किया था। बस इसी पर मालदीव के कुछ मंत्रियों ने पीएम मोदी के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। हालांकि समय रहते उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी भारतीयों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है और भारतीयों ने सोशल मीडिया के जरिए बॉयकॉट मालदीव का कड़ा संदेश दे दिया है, जिससे निश्चित तौर पर मालदीव थर्रा गया है, क्योंकि मन के किसी कोने में जानता तो है कि भारत उसके लिए क्या है। हालांकि लगता है जैसे कभी कभी भारत के एहसान भूल जाता है। वैसे आपका मालदीव के नेताओं के बारे में क्या कहना है, जो मालदीव और भारत के बीच आई इस दूरी में मालदीव का नहीं बल्कि भारत का साथ दे रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं? इनके बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।